तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल द टेस्ट टू ग्रो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BNS की टेस्ट सीरीज़। BNS के जितने भी इसेंशियल्स टॉपिक्स हैं, जितने भी इसेंशियल्स क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, उन सबको इस सीरीज़ के माध्यम से कवर अप करेंगे एंड एलिमिनेट मेथड को जानेंगे कि किस तरह से एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, डोंट बी टाइम वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट BNS का अध्याय किन अपराधों से संबंधित है? संपत्ति के विरुद्ध, मानव शरीर के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो डी तो हमारा रॉन्ग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड BNS का अध्याय 17 किस में से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट है संपत्ति के विरुद्ध। संपत्ति के विरुद्ध जो है चैप्टर 17 से कनेक्टेड है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन बी, मानव शरीर के विरुद्ध, तो ये चैप्टर 6 से कनेक्टेड है। एंड महिलाओं के विरुद्ध चैप्टर 5 से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चोरी को परिभाषित किया गया है 306 के तहत, 305 के तहत, 304 के तहत, 303 के तहत। सो चोरी को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 303 के तहत। एंड ऑप्शन 303 के तहत एंड इसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है? 303 के क्लॉज 2 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। कितनी दी गई है? 3 ईयर एंड फाइन। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए 306, तो 306 में क्या दे रखा है? लिपिक या सेवक द्वारा कोई स्वामी के कब्जे में से चोरी करता है तो वो 306 के अंदर कवर होगा। एंड इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 7 ईयर एंड फाइन। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट 305, तो 305 में क्या दे रखा है? निवास गृह, यातायात आदि या पूजा स्थान आदि में से कोई चोरी करता है तो वो 305 के अंदर जाएगा। एंड उसके लिए क्या पनिशमेंट दे रखी है? उसके लिए भी 7 ईयर एंड फाइन। एंड 304 इज़ अ वेरी इसेंशियल बिकॉज ये एक न्यू ऐड किया गया है BNS में, स्नैचिंग, झपटमारी। इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 3 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी की विषय वस्तु जंगम संपत्ति हो सकती है, स्थावर संपत्ति हो सकती है, ए और बी, या तो ए या तो बी। सो चोरी की विषय वस्तु, अभी मैंने आपको चोरी की थेफ्ट की 5 इसेंशियल्स बताए हैं, जो है कब्जे में से, जंगम संपत्ति, सम्मति के बिना, बेईमानी पूर्वक आश्रय एंड हटाना। थेफ्ट के कितने इसेंशियल्स हैं? 5 इसेंशियल्स एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जंगम संपत्ति। सेकंड, कब्जे में से। एंड थर्ड, सम्मति के बिना। एंड फोर्थ, बेईमानी पूर्वक आश्रय। एंड फिफ्थ, हटाना। सो 5 इसेंशियल एलिमेंट हैं। कब्जे में से, जंगम संपत्ति, सम्मति के बिना, बेईमानी पूर्वक आश्रय से, एंड देन हटाना। सो जंगम संपत्ति हमारे चोरी का विषय वस्तु है। जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो फोर्थ क्वेश्चन, BNS की धारा 303 के तहत चोरी के अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? कब्जे में से, जंगम संपत्ति, बेईमानी पूर्वक आश्रय से। सो 5 इसेंशियल एलिमेंट में क्या मिलता है? बेईमानी से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेईमानी से। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, कपट पूर्वक, सो कपट पूर्वक को किस में डिफाइन किया गया है? कपट पूर्वक को डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज 5 में। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन सी, सद्भावना के बिना, सद्भावना पूर्वक को किस में डिफाइन किया गया है? 2 क्लॉज 11 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट BNS की धारा, टाइपिकल मिस्टेक हो सकती है एंड आप धारा पढ़ सकते हैं। BNS की धारा 303 चोरी के अपराध को परिभाषित करती है, चोरी हेतु दंड का प्रावधान करती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो चोरी के लिए जो है 303 में तो क्या परिभाषित किया गया है? थेफ्ट, चोरी। एंड 303 के क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? पनिशमेंट। कितनी पनिशमेंट दी गई है? 3 ईयर और फाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BNS का अध्याय 17 किन अपराधों से संबंधित है? संपत्ति के विरुद्ध। BNS की धारा 303 क्लॉज 2 के तहत प्रथम दोष सिद्धि पर चोरी के दंड को
यहाँ तक विस्तारित किया जा सकता है। चोरी के दंड को यहाँ तक विस्तारित किया जा सकता है 3 वर्ष या जुर्माना, 5 वर्ष या जुर्माना, 2 वर्ष या जुर्माना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ए, 3 वर्ष या जुर्माना। 5 वर्ष अगर 5 वर्ष दे रखी है जब अगर कोई पश्चातवर्ती दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 5 वर्ष या 5 ईयर तक की हो सकेगी एंड जुर्माना। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BNS की धारा के तहत किसी दुकान से कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? 307, 305, 304, 306। सो BNS की किस धारा में दे रखा है? ये दे रखा है 305। 305 बी ऑप्शन इज करेक्ट। 305 में दे रखा है एंड 307 में क्या दे रखा है? चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति मृत्यु, उपहति या इस तरह की तैयारी से कोई चोरी करता है तो वो 307 के अंदर जाएगा। एंड 305 में कंप्यूटर से चोरी एंड दुकान से कंप्यूटर की चोरी जो है ये हमारा करेक्ट है। एंड 304 बात करता है झपटमारी, स्नेचिंग, जो कि न्यू ऐड किया गया है BNS में। एंड 306 बात करता है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से चोरी, जो कोई करता है तो उसके लिए 7 ईयर और फाइन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चोरी के लिए संपत्ति जंगम होनी चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति को संपत्ति के स्वामी के कब्जे से हटाया जाना चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति को ले जाने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति को बेईमानी से हटाया जाना चाहिए। सो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है कि यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, सही नहीं है। सो चोरी के लिए संपत्ति कैसी होनी चाहिए? जंगम संपत्ति होनी चाहिए। चोरी के लिए स्वामी के कब्जे में से हटाया जाना भी चाहिए। एंड चोरी के लिए संपत्ति को ले जाने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। या चोरी के लिए संपत्ति को बेईमानी से हटाया जाना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी। चोरी का आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए जंगम संपत्ति, ऑप्शन बी संपत्ति का कब्जा, ऑप्शन सी उस संपत्ति का स्वामित्व, ऑप्शन डी उस संपत्ति को हटाना। सो करेक्ट आंसर इज उस संपत्ति का स्वामित्व। कौन सा सही नहीं है? 5 इसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं कि फर्स्ट है जंगम संपत्ति, सम्मति के बिना कब्जे में से भी हटाता एंड कब्जे में से और हटाना। सो आवश्यक घटक सी नहीं है, कब्जे का चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सा चोरी की परिभाषा के संबंध में सही नहीं है? दूसरे की जंगम संपत्ति को हटाना, उस व्यक्ति के स्वामित्व से बाहर, उसकी सम्मति के बिना, उस संपत्ति लेने का आशय। सो उस व्यक्ति के स्वामित्व से बाहर चोरी की परिभाषा के संबंध में सही नहीं है। सो जंगम संपत्ति भी होनी चाहिए, सम्मति के बिना भी होना चाहिए, लेने का आशय भी होना चाहिए एंड उस व्यक्ति के स्वामित्व से बाहर, ये इसका नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी की योजना बनाना एक संघीय अपराध है, अपने आप में कोई अपराध नहीं, कठोर आपराधिक दायित्व एंड षड्यंत्र। सो चोरी के जो अपराध है ये एक चोरी की करने की योजना बनाना, तो इसका ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए है एक संघीय अपराध, बी है अपने आप में कोई अपराध नहीं, चोरी करने की योजना बनाना एक कोई अपराध नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, चोरी एक संघीय अपराध है एंड जमानती है और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय भी है। चोरी का अपराध विरुद्ध है एक व्यक्ति के, स्थावर संपत्ति के, जंगम संपत्ति के, जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति के। सो चोरी का अपराध जो विरुद्ध है वो किसके हैं? जंगम संपत्ति के। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। 5 इसेंशियल एलिमेंट है, उसमें एक इसेंशियल एलिमेंट है जंगम संपत्ति। सो इसका जो करेक्ट आंसर है जंगम संपत्ति है। चोरी का अपराध एक विरुद्ध है जंगम संपत्ति के, स्थावर संपत्ति के नहीं है, जंगम और स्थावर दोनों के ही नहीं है, एक व्यक्ति के भी नहीं है। सो जंगम संपत्ति के। BNS में चोरी का गठन करने के लिए क्या घटक नहीं है? बेईमानी पूर्वक
ऑप्शन ए बेईमानी पूर्वक आशय, ऑप्शन बी संपत्ति का स्थानांतरण, ऑप्शन सी सामान्य आशय, जंगम संपत्ति। उत्तर। सो 13 का जो ये है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सामान्य आशय। बेईमानी पूर्वक आशय भी है एंड संपत्ति का स्थानांतरण भी है एंड जंगम संपत्ति भी है। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है सामान्य आशय, क्योंकि इसमें मालूम क्या किया गया था बीएनएस का चोरी का गठन करने के लिए क्या घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। बेईमानी पूर्वक आशय, कब्जे से हटाना, स्थावर संपत्ति, बिना संपत्ति की। सो करेक्ट आंसर स्थावर संपत्ति। आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसमें क्या मालूम करना है। आवश्यक तत्व नहीं है। सो आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। 5 इसेंशियल एलिमेंट्स है, आपको याद हो चुके होंगे। बेईमानी पूर्वक आशय, कब्जे में से हटाना, बिना सम्मति के एंड जंगम संपत्ति एंड हटाना। सो इसमें क्या दे रखा है स्थावर संपत्ति, जो कि गलत है। तो इसमें क्या मालूम किया गया है आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, स्थावर संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध की विशेषता नहीं है। संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय, संपत्ति जंगम होनी चाहिए, इसे दूसरे व्यक्ति के कब्जे से हटाया जाए, संपत्ति का संचालन आवश्यक नहीं है। सो अपराध की विशेषता नहीं है। संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्वक आशय, ये भी इसेंशियल एलिमेंट है। जंगम संपत्ति, ये भी इसेंशियल एलिमेंट है। कब्जे से हटाना, ये भी इसेंशियल एलिमेंट है। सो इसमें क्या मालूम किया है अपराध की विशेषता नहीं है। सो अपराध की विशेषता नहीं है, संपत्ति का संचालन आवश्यक नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आज हमने 15 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं थेफ्ट के। देखिए थेफ्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको इन सीरीज़ के माध्यम से कवर अप करेंगे। जो हमारी आज की सीरीज़ थी इसमें हमने 15 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। सो आप इसमें आपको जो भी डाउट है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का सही घटक नहीं है। संपत्ति का बेईमानी से लेने का आशय, जंगम संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति उस व्यक्ति की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए जिसके पास वे है। संपत्ति को संपत्ति के मालिक की सम्मति के बिना लिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।